क्रिस वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। एंड आज है 9 अप्रैल सैटरडे एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग, ठीक है। हमने लिखे तो 3 ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो, देन इट इज फॉर्चून कुकीज एंड देन वी गॉट द लव मैसेजेस, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग एंड यूनिक कॉम्बिनेशन है। लेट्स कनेक्ट की भी रीडिंग कैसे आती है। ओके, गेट रेडी सेट गो। चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सो इट माइट रेजोनेट विथ यू, व्हाटएवर रेजोनेट्स यू कैन कीप इट, ठीक है। ओके, ये कार्ड आ गया और हमें बस अभी 2 कार्ड चाहिए, 1 and 2। देखते हैं 2 कार्ड। ओके चलो, ये आ गए, ठीक है, हम ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ओके, सो हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स। ओके, जेमिनी का कार्ड आ गया पहले ही। व्हाट टू से अबाउट इट, काफ़ी खूबसूरत एनर्जी, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी सही एनर्जी है एंड काफ़ी मोटिवेट करनारी भी एनर्जी है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को अगर ऐसा लगता है कि सुबह की एनर्जी इज़ लाइक भी आई वांट टू बी विथ यू एंड किस यू एंड लाइक वाइज, ये जो एनर्जी यहाँ पे ये पर्सन आपको एडोर करता है, आपको प्यार करता है एंड मोर दैन दैट आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता है, ठीक है। आपने ऐसे रिलेशनशिप तो देखी होगी जहाँ पे कोई कहता है कि आई वांट टू बी विथ यू एंड जस्ट सी यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ जानना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी जीने का, या फिर कभी कभी आप इजीली फॉरगिव करते हो। कोई इंसिडेंट हो गया तो आप इसको अपने दिमाग से निकाल फेंकते हो। काफ़ी लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल देना, और कई साल तक वो दिमाग में रखते हैं। तो अगर इतनी एनर्जी दिमाग में रहेगी तो क्या होगा, तो आप उस चीज़ को शायद इजीली फॉरगेट करते हो या फिर मूव ऑन करते हो, जिस तरह से फ्रेंड्स बनाते हो एंड जो भी आपका बिहेवियर है, दिस पर्सन रियली लाइक्स योर एटीट्यूड, ठीक है। तो आपका जो एटीट्यूड है वो यहाँ पे इनको काफ़ी पसंद आता है। जेमिनी का ये फोर्ट है, तो आई थिंक कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आता ही है। द पर्सन वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स टू यू, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत, शायद वो आपको आज गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, मे बी आपको कहीं पे लेके जाने की भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है डेथ। ओके, तो डेथ का कार्ड आ गया, स्कॉर्पियो एंड दैट्स ऑल अबाउट चेंजेस। मतलब ये आपसे कुछ सीख के अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता है, ठीक है। दैट्स वंडरफुल। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपने मुताबिक किसी को ढालना चाहता है। ये पर्सन आपके मुताबिक खुद को बदलना चाहता है, ठीक है। सुनने में वियर्ड लग सकता है लेकिन ये एक फैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी लोग जो हैं, स्पेशली लवर्स, वो अपनी दिल की हालत लोगों को नहीं बताते, इनफैक्ट अपने लवर को भी, बिकॉज अब सम इनसिक्योरिटीज, सम एंग्जाइटीज, या फिर वो क्या सोचेंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ये जो वाटर साइन है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू एंड मे बी आप में जितनी अच्छी बातें हैं, जो हुनर है, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब मे बी जैसे कि आपको बाहर लेके जाना है तो शायद ये पंक्चुअल नहीं है, या फिर इनकी चॉइस सही नहीं होती, चाहे वो ड्रेसेस की हो या फिर कहीं पे ले जाने की हो, तो ऐसी कई सारी बातें होती है जो इनको बदलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रभाव इनके ऊपर ज़रूर पड़ रहा है। तो जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला ये पहला कार्ड आ गया, ठीक है। तो अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई, लेकिन ये है शुरुआती कार्ड इनकी एस, ठीक है। इमोशनली अगर हम कहें तो ये पर्सन सबटल हो सकता है। मतलब कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो सुबह से ही बहुत ही हैवी हो जाते हैं, लाइक हैवी ऑन ड्रंक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन काफ़ी तरीके से तंदुरुस्त है, चुस्त है एंड प्लानिंग कर रहा है। तो जैसे कि जेमिनी बार बार आ गया था, ये कार्ड ऐसा है कि ये मतलब जो पर्सन है वो ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ठीक है। आई थिंक इसके हिसाब से कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिस तरह से अभी तक कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े, यही प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन आ गया यहाँ पे, यानी कि पूरी सबटल एनर्जी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। क्या है यहाँ पे कि चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना, ठीक है। आई थिंक आपके ऊपर इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। द पर्सन वांट टू सेट एन इम्प्रेशन एन एग्जाम्पल बिफोर यू। मे बी आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है जब भी आप किसी इनके साथ कहीं पे जाते हो, तो मे बी आपको लोग देखते हैं, घूरते हैं, या फिर एक्नॉलेज, एडमायर करते हैं, कि चाहे आपकी खूबसूरती हो, आपका बात करने का तरीका हो, आपका एटीट्यूड हो, आपका बिहेवियर हो। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आप
आपको मतलब काफ़ी सूट करती है। एंड नाउ दिस पर्सन इज लाइक कि हाँ भाई मेरी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सो आई वांट टू स्पेसिफाई, ठीक है। तो आपके सामने अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना चाहते हैं, सो गिव देम सम टाइम। टेम्परेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वेरी फैंटास्टिक थिंग, ओके। सेक्रेटरीज कह सकते हैं, यस। सो टेम्परेंस मतलब क्या है, देखो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहे हैं, बट द पर्सन वांट टू वू यू या सीड्यूस यू, ठीक है। मे बी आप उनके बारे में क्या सोचते हो वो तो फिलहाल गुलदस्ते में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि ये कुछ ऐसा करे कि आप खुद कहे कि आई वांट टू बी विद यू, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो कि ही इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू किस यू, नाउ ही वांट यू टू टेक द लीड एंड किस हिम बैक, ठीक है। मैंने बस एग्जांपल दिया। उसी तरीके से कि ये पर्सन चाहता है कि समथिंग शुड हैपन फ्रॉम योर साइड, कि ऐसा इनको लगना चाहिए कि भाई हाँ आप बहुत उत्सुक हो इनसे मिलने के लिए, ठीक है। तो बाजी शायद थोड़ी सी बदलना चाहते हैं। They got the page of cups, okay, again Cancer, Scorpio, Pisces। ये एक्चुअली हम कहें तो काफ़ी रेडी है, लेकिन आपको आज थोड़ा सा ऐसा दिखा सकते हैं, बतला सकते हैं कि मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत सारे काम है मुझे, एंड यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और अगर आप कहोगे कि प्लीज़ रुक जाओ ना, तो फिर रुक सकते हैं, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि ये आपके थ्रू अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, आपके थ्रू चाहते हैं कि अगर आप कहोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो अगेन आपकी तरफ से बात जाती है। नेक्स्ट कार्ड है वहाँ पे, वो है दी हायरोफेंट, ठीक है। टॉरस कार्ड आ गया यहाँ पे। बेसिकली अगर हम कहें तो ये पर्सन शायद आपके साथ कहीं पे मूवी जाने की प्लानिंग कर सकता है, या फिर ऐसे कोई जगह जहाँ पे आप दोनों बैठ सके। आपका शोल्डर इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द पर्सन वांट टू पुट हिज हर हैंड्स ऑन योर शोल्डर। अगर कोई ऐसी बात है, ही जस्ट वांट टू पुट हिज हेड ऑन योर शोल्डर, ठीक है। ऐसी कोई अगर बात है रिगार्डिंग योर शोल्डर जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती है, ठीक है। ब्लैक कलर इनके लिए आज काफ़ी लकी हो सकता है, रेड कलर भी लकी हो सकता है, ठीक है। दैट गोज ऑन। नंबर 29, नंबर 5, नंबर 7 भी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है okay, वो है दी सन, ठीक है। यानी कि अगेन सबटल एनर्जी आके, लेकिन ये सन वाली क्या एनर्जी है कि ये रेडिएट करना चाहते हैं एनर्जी, ठीक है। जैसे कि सूरज को हम देखते हैं उगते हुए, तो जो एनर्जी फील होती है बस वही एनर्जी वो आपके साथ भी फील करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके साथ है, मतलब एक्चुअली आपके बारे में ऐसा ही फील करते हैं कि अगर आप इनके साथ होते हो तो काफ़ी सुकून और चैन मिलता है इनको। बिल्कुल ऐसा ही आपको फील कराना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ मी यू ऑल्सो फील द सेम, ठीक है। देन वी गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पैशन जो है वो अगेन आपकी तरफ से वो देखना चाहते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि कोई एक ऐसा मोमेंट आ गया जहाँ पे यू आर गोइंग टू किस और यू आर गोइंग टू से समथिंग क्यूट नाइस, ठीक है। तो हमेशा वो कहते थे, अब इनको शायद लग रहा है कि आप अगर आज ये उनको कहे तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई थिंक काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है उनको आज आपसे, ठीक है। एंड ऐसा कुछ करना चाहते कि आप खुद ऐसा कुछ करें, ठीक है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे। एंड उसके बाद वाला जो कार्ड है वो है द टावर। ये दोनों कार्ड्स क्यों आ गए थे, ओके। आई थिंक ये दोनों कार्ड्स इसलिए आ गए हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। मे भी आपको यही पसंद है कि जिस तरह से वो आपके साथ घूमते हैं या फिर आपसे बातें करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से कोई भी नेगेटिव बात नहीं है यहाँ पे, ये अपने मन में ख्यालों में अटके हुए हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग शायद आपको मिल सकते हैं, या फिर अगर कहीं ना कहीं दूरी है या फिर कहीं अपने काम में फंसे हुए हैं तो शायद या तो मिलने को देरी हो सकती है या फिर मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह कि अपने जो ख्यालों में हैं वो ख्यालों से बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों साथ में चल रहे फिर भी अपने ख्यालों में कुछ सोच रहे हैं कि अब वो ऐसे करेंगे, अब आप ऐसे करोगे, मे बी यू विल डू समथिंग राइट नाउ, तो वो है। और जब तक ये नहीं होता तब तक एक फीलिंग रहेगी उनके अंदर। एंड जो टावर वाला कार्ड आया कि भाई फाइनली कमिंग आउट, जैसे कि मानो वो ख्यालों में खोए हुए और आप ऐसे कहते हो कि उठो कहाँ पे हो, यू जस्ट सी द सो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग। जब तक आप ऐसा नहीं करते वो रियलिटी में नहीं आएंगे, ठीक है। सो इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, इफ यू जस्ट नो ईच अदर, इफ यू आर अ वेरी गुड लवर, यू आर वेरी गुड टीम, तो ये पर्सन आपके ख्यालों में बहुत खोया हुआ है। तो इनको नींद से जगाने की एक अच्छी और सच्ची कोशिश करने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके। चलो देखते हैं, कार्ड्स को करते हैं शफल। शायद 1-2 कार्ड्स, पता नहीं कितने आ सकते हैं, ठीक है। क्या कुकी लेके बैठे हैं, ओके। एक आ गया, एक और, चलो 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है पर्सनल रिचेस, एज यू कैन सी, ठीक है। स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे।
ठीक है। सो वही मैंने कहा कि ये पर्सन को छोटी छोटी अभिलाषाएं मिल रही हैं और वो अभी और बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। हाल ही में शायद अगर आपने अगर इनकी पीठ थपथपाई होगी या फिर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, तो इनको लग रहा है कि आपने और ऐसा करना चाहिए, मतलब तारीफ के भूखे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड सबके सामने अगर आप इनकी तारीफ करें तो इतना फील होगा इनको कि आप बता नहीं सकते, ठीक है। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है हेल्थ। सो एन एक्सेलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। सो ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो एंड जस्ट लाइक मेनी न्यू फ्रेंडशिप्स, सो सिमिलर आई थिंक ये पर्सन अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस्ड है। बट द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके प्लान्स और इनके फिटनेस थोड़े से अलग हो सकते हैं। लाइक अगर कहीं पे बाहर जाना है और जो मेन्यू मंगाया है वो इनके हेल्थ के डाइट चार्ट से अगेंस्ट हो सकता है, या फिर आपको पता है कि वो हेल्दी हैं, वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनके लिए वही खाना मंगा सकते हैं। ये फील कर सकते हैं कि भाई आज तो कम से कम खाने देते। ओके, तो ये दोनों में से कोई एक बात यहाँ पे शायद मोस्टली के साथ हो सकती है। एंड फाइनल देखते हैं हम लॉ मैसेज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ठीक है, कुछ कार्ड्स लेते हैं हम एंड हियर वी गो। चलो 1 2 ठीक है 3, दैट्स इट। 3 कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है काइंड, यूर वन ऑफ माई काइंड, दैट्स इट। आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स यू, एडमायर्स यू, मतलब आप में उनको वो जज्बात दिखते हैं एंड आई थिंक सेम परसेप्शन दिखता है, ठीक है, कि मतलब आपको देखते ही रहते हैं वो। ओके, ऐसा बहुत कम होता है कि we start looking at somebody else and we connect with that someone in just one instance, ठीक है, कि पहले ही बात में प्यार हो जाए, वो प्यार बढ़ता रहे। ओके, ये आपको कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते, ठीक है। तो रेजोनेट कब होगा कि दिस पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज इन यू, हाँ, लेकिन आपको बिल्कुल वैसा के वैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आती है। सेकंड जो कार्ड है वो है द रिवॉल्यूशन ऑफ स्टोरी इज रियल रोमांस, ठीक है। तो अब तक चाहे आपको जितने भी साल हुए हो, जितने महीने या दिन हुए हो, मिलके ये पर्सन हर रोज कुछ ना कुछ नया फील कर रहा है, ठीक है। आज हमने आपके साथ खाना खाया, आपसे कुछ नया सीखा, द वे यू लुक्ड एट देम, आपकी स्माइल, आपकी खुशी, जब आपकी आवाज़ उन्होंने सुनी होगी, या फिर पहली बार अगर उन्होंने आपके फेस को फील किया होगा, through their hands and likewise whatever it could be, बहुत ही सेंसिटिव एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग थिंग रही होगी इस पर्सन के लिए। ये चीज़ें बढ़ रही है, यू जस्ट कैन इमेजिन, ये जो फीलिंग है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन कांट इग्नोर यू, बल्कि बहुत नज़दीक आ रहा है आपके, ठीक है। एंड द थर्ड कार्ड है टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस, सो दैट्स गोइंग ऑन। आई थिंक ये पर्सन ज़रूर आपसे कुछ चाहता है, किसिंग तो है ही यहाँ पे, बट मोर देन दैट ये काफ़ी अच्छी और तगड़ी फ्रेंडशिप चाहता है आपसे, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। आप में से शायद काफ़ी ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो अभी तक अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे, दे नो कि ये फ्रेंडशिप है, बट ओपनली नहीं कहा है कि ये प्यार है, ठीक है, बट अंडरस्टैंड कर रहे कि फ्रेंडशिप से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू एंड एक ऐसा एक्सप्रेस करना चाहते कि ये मतलब टिकल चल रहा है, प्यार चल रहा है, रोमांस चल रहा है, और कब आगे बढ़ेगा इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो इधर रीडिंग हैप्पी टू रेजोनेट। थैंक यू।